मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आप भी बुलाइए जो खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत नहीं। गोपाल शर्मा जी आप अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रद्द कर दिया। मामला क्या था मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम अधिकारी था, उस मुस्लिम अधिकारी को एक अन्य हिंदू धर्म वाले ने पाकिस्तानी कहा था, मियां तियां कहा था। अब उसने पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी, एफआईआर हो गई। उसके बाद में जिसने पाकिस्तानी और मियां तियां कहा था वो हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन हाई कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिली और एफआईआर ज्यों की त्यों रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में संज्ञान लेते हुए उस मामले को रद्द कर दिया और रद्द करते हुए ये कहा कि किसी मुसलमान को मियां तियां या पाकिस्तानी कहने से उस मुसलमान की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। ये बोला जाना गलत है, नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लो मुसलमान को पाकिस्तानी या मियां तियां बोल दिया तो फिर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अब साहब जब कोर्ट ने ये 4 दिन पहले ये आदेश निकाल दिए कि पाकिस्तानी कहने पे किसी मुसलमान को या मियां तियां कहने पे किसी मुसलमान को बुरा नहीं मानना चाहिए या उसकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, तो उसी दिन लग गया था कि अब सड़क पे हर आम मुसलमान को मियां तियां या पाकिस्तानी सुनना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि उससे पहले संसद में सुनना पड़ेगा। जी हाँ, राजस्थान की संसद के अंदर एक वरिष्ठ विधायक हैं रफीक खान, उसको एक भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा सदन में पाकिस्तानी कहते हैं। तो अब पाकिस्तानी कह दिया तो कह दिया, क्योंकि अब पाकिस्तानी बोलने पे न तो एफआईआर होगी और न ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जा सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आदेश आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि साहब किसी भी मुसलमान को मियां तियां या पाकिस्तानी कहा जा सकता है, नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन अगर कह दिया तो मुसलमान को बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई विरोध भी नहीं कर पाएंगे अब पाकिस्तानी या मियां तियां पे। लेकिन अब मैंने सोचा था कि शायद ये सड़क से शुरू होगा, लेकिन साहब आजकल सड़क बाद में आती है, संसद में पहले शुरू हो जाता है। तो मुसलमानों को मियां तियां बोला जा सकता है, संसद के अंदर ये बोल के बता दिया। पाकिस्तानी बोला जा सकता है, संसद में ये बोल के बता दिया। बहरहाल मैं खबर यही बताने बैठा था कि राजस्थान के विधानसभा में सदन के अंदर गूंजा वो पाकिस्तान का नारा, इसी वजह से गूंजा कि रफीक खान जो विधायक हैं, उन्हें जो गोपाल शर्मा भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने पाकिस्तानी कहा। ये आप सुनिए। इतना गुस्से आप भी बुलाइए, इतना गुस्से हो रहे हैं, मैं एक शेर इनके लिए भी पढ़ देता हूँ। अरे इतना गुस्सा हो रहे हैं, इनके लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। कुछ अंकित नहीं हो रहा, बिराजो। जो खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आप भी बुलाइए। जो खानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत नहीं। गोपाल शर्मा जी आप बिराजो। What is this? फिर वही बात आ रही है, ये क्या मतलब, ये मजाक बना रखा है क्या इस व्यक्ति ने? एक आदमी जो मर्जी बोलता है। क्या गरिमा है गोपाल जी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। गरिमा है, आप बार बार वो चीज बोलते मैं हो। इनकी बात का आप सदन को क्या बनाना चाह रहे हो? संसदीय मंत्री होते हैं। सियासत ये जाने, क्या मतलब है? इनकी अहले सियासत ये जाने, मेरा पैगाम तो मोहब्बत है। क्या मतलब? तो अब सीधी सी बात है कि विधानसभा में पाकिस्तानी तो मुसलमान विधायकों को सुनना ही होगा, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की आदत डालनी चाहिए। और तो और आपको ये भी बता दूं कि ये मतलब बाकी जो लोगों को भी इस चीज़ की आदत डाल देनी चाहिए। आपको बता दें कि जब यूडीएच अनुदान मांगों पर बहस चल रही थी सदन में, तो उसी दौरान रफ़ीक खान ने जो शर्मा के भाषण हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर जो आरोप उन्होंने लगाए थे, उसकी आलोचना शुरू कर दी। फिर क्या था, गोपाल शर्मा भी बोल पड़े।
भाजपा विधायक खड़े हुए और खड़े होकर पाकिस्तानी रफ़ीक खान को कहने लगे। ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, उसके सहित कांग्रेस विधायक ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद में सदन में शोर शराबा हुआ, हंगामा शुरू हो गया और इस शोर शराबे के बीच में सभापति संदीप शर्मा का हस्तक्षेप करना पड़ा। अध्यक्ष के कहने पर गोपाल शर्मा ने माफ़ी भी मांगी। अब रफ़ीक खान वापस मीडिया के सामने आए 2 दिन के बाद में और आकर उन्होंने क्या कहा, वो क्यों रोए, आप उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। फ्राइडे को जिस तरीके से एक विधायक का चरित्र हरण किया गया, मुझे गालियां दी गई हाउस के अंदर, बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जब आप ऑफलाइन कहे गए वाक्यों के ऊपर आप चर्चा करा सकते हो तो इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। जयपुर के विधायक जिस तरीके से उन्होंने मेरे चरित्र का चीरहरण किया, 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा, उन्होंने कहा संसदीय कार्य मंत्री से बात करो। मैं संसदीय कार्य मंत्री से मिला, संसदीय कार्य मंत्री से मैंने बात की, उन्होंने कहा हम चर्चा नहीं कराएंगे, शब्द डिलीट करा दिए। क्या शब्द पूरे नेशनल मीडिया से, यूट्यूब से डिलीट हो गए? क्या वहां से गायब हो जाएंगे शब्द? अब ये चाहे रोए या कुछ भी कहें, लेकिन जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें पाकिस्तानी तो कह दिया गया और कोई कार्रवाई भी हुई नहीं। माफ़ी मांग ली, पाकिस्तानी कह दिया, माफ़ी मांग ली, हो गया काम। तो क्या इस तरीके से सदन में पाकिस्तानी कहना, विपक्षी दलों पर इस तरीके से आरोप लगाना, एक चुने हुए विधायक को, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको पाकिस्तानी कह देना, उस पर कटाक्ष करना, क्या आपकी नज़रों में सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।